ईरान को किनारे कर दी सऊदी, यूएई और तुर्की ने खोजा नया रास्ता, निकाल लिया हार्मोज का तोड़। क्या है मास्टर प्लान? अब हर देश इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यानी कैसे हमारे देश में तेल आएगा और तेल आता है हार्मोज ऑफ स्ट्रेट से गुजरता है। इस वजह से वहाँ चल रही है अब युद्ध, और युद्ध को लेकर वहाँ अफरा तफरी मची हुई है, यानी आना जाने की जो रास्ता है वो बंद होगा पड़ा है। आराम से हैंडल कैसे किया जाए, ये देशों ने इसका प्लान खोजा है। देखो खबर सामने आ रही है, ईरान को किनारे कर सऊदी, यूएई और तुर्की ने खोजा एक नया रास्ता, निकाल लिया हार्मोज का तोड़। और क्या है इसके पीछे मास्टर प्लान? सऊदी अरब, यूएई और तुर्की की सरकारें जमीनी रेल लिंक, समुद्री कॉरिडोर, पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य हार्मोज और लाल सागर जाने वाले रास्तों पर अपनी निर्भरता को कम करना है। हार्मोज को लेकर छिड़े तनाव के बीच अब सऊदी अरब, यूएई और तुर्की एक अलग और वैकल्पिक मार्ग का रास्ता तलाश रहे हैं। ईरान की हार्मोज पर नाकेबंदी के बाद से दुनिया के देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि सऊदी अरब, यूएई और तुर्की की सरकारें जमीनी रेल लिंक, समुद्री कॉरिडोर और पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य हार्मोज और रेड सी यानी लाल सागर से होकर गुजरने वाले रास्तों पर अपनी निर्भरता को कम करना है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ईरान पर संयुक्त कार्रवाई के बाद हार्मोज पर नाकेबंदी कर दी गई थी, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति का यह मुख्य जलमार्ग है। एक्सपर्ट बोले यह ढांचागत बदलाव है। हाल ही में जारी इस खबर के बाद एक्सपर्ट के इस कदम को खाड़ी इलाकों में कमजोर बुनियादी ढांचे पर निर्भरता से दूर एक ढांचागत बदलाव बता रही हैं। इन रास्तों में फारसी की खाड़ी के बाहर स्थित यूएई और ओमान बंदरगाहों से माल की आवाजाही शामिल है। इसके जरिए अब माल को सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वहां से मिस्र के सुएज नहर या सीरियाई बंदरगाहों के रास्ते भूमध्य सागर तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा पहले से ही कुछ लिंक चालू हैं। इनमें यूएई के बंदरगाहों को सऊदी अरब के बंदरगाहों से जोड़ने वाली समुद्री जमीनी कॉरिडोर, साथ ही जॉर्डन की रेल सर्विस शामिल है। यह इसी साल शुरू की गई। इसके अलावा सऊदी ने अपने नियोम बंदरगाह से एक माल ढुलाई सेवा भी शुरू की है। यह सुएज नहर खाड़ी देशों और इराक से जोड़ती है। इधर समांतर सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और जॉर्डन ने ऐतिहासिक जहाज रेलवे को फिर से शुरू करने की योजना शुरू की है। यह रेलवे अम्मान और दमिश्क होते हुए जद्दा को इस्तांबुल से जोड़ता है। जीसीसी शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क को विकसित करने पर सहमति। हाल ही में जद्दा में हुई एक जीसीसी शिखर सम्मेलन में नेताओं ने एक क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क को तेजी से विकसित करने की सहमति जताई है। यह नेटवर्क सऊदी अरब को यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन से जोड़ेगा। इसके अलावा तेल और गैस पाइपलाइनों के लिए एक बहुउद्देशीय नेटवर्क बनाने के साथ साथ बिजली की लाइनें और जल प्रणालियों के निर्माण पर भी चर्चा चल रही है, यानी वहाँ भी ये काम हो सकता है। तो कमेंट में लिखकर आप बताइएगा कि ये देश मस्त प्लान बना रहे हैं अपने फायदे